सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, ये है रियाद आबी की आंसर बुकलेट जिन्होंने 15 रैंक हासिल किया था, आपको पता है, यूपीएससी में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में। क्वेश्चन है वैसे तो किस तरीके से हैंडल किया गया है और आप इससे क्या मतलब चीज़ें निकाल सकते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे, और किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग रही है। ओके, तो अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट में राय जरूर दें। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हाईलाइटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनोट्यूब्स, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन मेहनत से याद करें तो याद रहता है। राइट, सो हमें कार्बन नैनोट्यूब्स की मतलब प्रॉपर्टीज बताना है और इसके एप्लीकेशंस यानी अपना ऐप नहीं, मोबाइल का एप्लीकेशन, यानी जिसका यूसेज किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। अब देखिए, कार्बन नैनोट्यूब्स यानी CNT आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स। ओके, रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर carbon atoms, okay, graphene. So what you have to do, just go on the Google and search carbon nanotubes. You will have the picture in front of you and you can understand the introduction, the paragraph meaning here. So carbon nanotubes cylindrical shape में होते हैं। okay, एक तरह का पेज होगा, वैसा शेप में होगा और एक तरह से ऐसे जाली वाला कुछ रहेगा। गूगल पे सर्च कीजिए, पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी आपको, और बाद में अभी कहीं भी लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ CNTR। ओके, सो कार्बन नैनोट्यूब्स की प्रॉपर्टीज भी पूछा है, तो देखते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड लाइट वेट, बहुत ही छोटे से होते हैं। अब नैनोट्यूब है तो बहुत ही छोटे से हो गए और लाइट वेट भी होगी, मतलब ज़्यादा वजन भी नहीं होगे। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम आर प्लेंटीफुल एंड मेनी कैन बी मेड विथ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। और इसको जो रिसोर्स लगता है इसे बनाने में, प्रोड्यूस करने में, वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास रिसोर्सेज, और बहुत सारे तो बिना मतलब स्मॉल छोटे से कुछ मटेरियल रहेगा आपके पास, उससे भी आप बना सकते हो। तो अभी भी टर्म है, आपको बड़े अच्छे से देखना होगा। दे आर रेसिस्टेंट टू टेम्परेचर। ओके, चेंजेस मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो तो ये अपने आप को संभाल लेंगे। और बायोडिग्रेडेबल है, यानी आप अगर ज़मीन में से गाड़ दे तो मतलब इन्वायरमेंट को कोई असर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डीके हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी अगर आप इसे ज़मीन पर फेंक लेते हो। जैसे प्लास्टिक जलेगा नहीं तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओके, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है। दे आर एक्सपेंसिव। ओके, मतलब बहुत क्या है, कीमती है, एक्सपेंसिव यानी कीमती। चलिए, द एप्लीकेशंस ऑफ CNTR, तो अब इसकी यूसेजेस देख लेते हैं, कितने यूसेज कितने हैं। ओके, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ इससे। सो देखिए, कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम इसको एज अ कैरियर, मतलब कैरियर क्या है कि ले जाने वाला, आपके बॉडी के अंदर ये एक छोटी सी व्हीकल बना देगी हम, मतलब हाइपोथेटिकली, और वो ड्रग्स इसमें डाल देगी और वो आपके जहाँ पे सप्लाई करना है, जहाँ पे आपका जख्म है, जो भी चीज़ है, जो भी बीमारी है, वहाँ पर जाकर ट्रीट कर लेगा। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस 3 लाइन्स। सो कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड बॉडी पार्ट। अब देखिए, ये क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के बारे में समझते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी रक्त वाहिका जिसे हम हिंदी में कहेंगे। और ये क्या काम करते हैं, आपका हमारा जो ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, सेल करने लेके जाने का काम, मतलब जितने हमारे सेल्स, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स वगैरह, वो बॉडी सिस्टम में पूरे ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते, फैलाते, वहाँ तक पहुँचाते। ओके, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को टुवर्ड सेल्स। ओके, इन अवर ऑर्गन्स, आई वुड जस्ट से। सो दिस इज दी लाइक आर्टिफिशियल ब्लड, मतलब हम खुद से ऐसी चीज़ें ब्लड कैपिलरीज बना सकते हैं। ओके, एक नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल यानी हम इंसान बनाते हैं, ह्यूमन, मैन मेड, वी कैन जस्ट से लाइक दैट। सो ये बनाए जा सकते हैं इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज, राइट, फॉर एन इंजर्ड बॉडी पार्ट, जो भी जख्म का पार्ट है हमारे बॉडी में, दैट कैन बी ट्रीटेड बाय इट। ओके, बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल, बाय मेकिंग द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। ओके, सो कैन बी यूज एज ड्रग कैरियर्स टू ट्रीट ट्यूमर्स। ओके, आप ये वही है, ड्रग को कैरियर करेगा, लेकर जाएगा ट्यूमर की जगह पर, उसे ट्रीट कर लेगा। राइट, सो कैन बी यूज एज एडिटिव्स टू वेरियस स्ट्रक्चरल मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड्स। अब देखिए, कैन बी यूज एज एडिटिव्स यानी क्या होता है, एज एडिटिव्स यानी कोई चीज़ आप बना रहे हो तो उसमें थोड़ा स्पेशल पर्पस के लिए हम कोई चीज़ ऐड कर दे रहे हैं उसमें, तो उसे हम कहेंगे एडिटिव्स। सो वेरियस स्ट्रक्चरल मटेरियल्स लाइक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कोई मोबाइल बना रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें ऐड करना है तो इसकी मदद से कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ओके, हाइपोथेटिकली। सो ऑप्टिक्स में, प्लास्टिक्स में एंड एवरीथिंग।
सो अदर मटेरियल्स ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड, जो भी नैनो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में उसमें मैं अपने हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया। ओके सो देखिए देयरफॉर इसीलिए CNT आर वर्सेटाइल एंड इट्स पोटेंशियल शुड बी यूटिलाइज ओके थॉरली। अब देखिए इसीलिए क्या है वर्सेटाइल है, ये मतलब बहुत सारे यूसेजेस है, इसके यूसेज है और इसकी पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, काबिलियत भी। सो के शुड बी यूज यूटिलाइज थॉरली, मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अब इसमें देखिए स्टैटिक पार्ट्स क्या क्या आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सब में पहले तो हमने जो इंट्रो देखा है CNT का वो आप मतलब याद कर ले सकते हैं। एप्लीकेशन भी आप थोड़े बहुत कुछ और चीज़ें वैल्यू एडिशन करके अच्छे से याद कर सकते हैं, राइट। और देयरफॉर ये छोटा सा जो कंक्लूजन है वो भी आप लिख सकते हैं। So these three parts can be remember, okay, and we can use in the mains exam. So this is the things. Okay, what we have to do, we have to just add the like value addition things in these questions and the answer, whatever we understand. Okay, so just be prepared with a like notebook and pen while we are watching this video. And yeah, if you are still watching, it means you are a serious UPSC aspirants and you are not here to waste your time. You are learning something new daily. And thanks for watching this video.